नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने यहाँ आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आप सोचोगे कि ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा बेसिक सा टॉपिक आप जो है वो हमें पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हमें रिमेंबर है, हमें याद है। बिल्कुल आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा कि आपको टेम्परेचर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है वो किस में होती है। ये जैसे कि ओवन में होती है तो इसका टेम्परेचर कितना है, आपको याद होगा 150 डिग्री से 160 डिग्री सेल्सियस पर आर के लिए किया जाता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। बिल्कुल आपको याद होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है वो जब पूछा जाता है कि आपका जो है आईवी फ्लूइड्स के लिए या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो ऑटोक्लेव में आप स्टरलाइजेशन करते हो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आईवी फ्लूइड्स के लिए क्या टेम्परेचर है और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या टेम्परेचर है। दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि आप जो है वो कंफ्यूज हो ही जाते हो कि आईवी फ्लूइड के लिए या शायद 121 डिग्री जो सेल्सियस है वो शायद आईवी फ्लूइड के लिए है या फिर शायद वो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए है। तो ये इस तरह की कन्फ्यूज़न जो है वो हमें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जो है सिर्फ इतना याद है कि टेम्परेचर्स हमें पता है कि 150 डिग्री और 160 डिग्री टेम्परेचर है, 121 डिग्री टेम्परेचर है, 116 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं प्रॉपर पता है कि वो किस चीज़ के टेम्परेचर हैं और कौन कौन से फ्लूइड्स या फिर कौन कौन से ग्लासवेयर्स या फिर कौन हॉस्पिटल की जो स्टरलाइजेशन होती है वो किस तरीके से होती है, उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप अभी या फिर लास्ट ईयर या फिर अभी का जो ये आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आप एक क्वेश्चन देखोगे कि इसमें पूछा गया है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मतलब जो ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन हुई है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो ये कन्फ्यूज़न करने वाली, क्रिएट करने वाली बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन के जो है 3 मेथड मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड हमारे पास ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड है फिजिकल मेथड के पार्ट। दूसरा हमारे पास केमिकल मेथड, मतलब केमिकल से किस तरह से स्टरलाइजेशन की जाती है, केमिकल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए और कहाँ वो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, किस चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए वो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गैसियस स्टरलाइजेशन, जैसे फॉर्मएल्डिहाइड से, इथाइलिन ऑक्साइड से, बेटा प्रोपाइनिक लैक्टोन से, इन सब चीज़ों से जो है वो स्टरलाइजेशन की जाती है। इन गैसेस से स्टरलाइजेशन की जाती है। किस किस की जाती है वो हम फर्दर पढ़ेंगे। मैकेनिकल मेथड में हमारे पास है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। मैकेनिकल मेथड में जो है हमारे पास फिल्टर्स आते हैं, वो खुद ही बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं। जब इसमें से हम पास करते हैं कोई भी विस्कस, कोई भी सॉल्यूशन, तो वो स्टरलाइज हो जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल मेथड को। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड में आता है हमारे पास ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, ड्राई हीट हमें पता है कि हम जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं हमारे पास हॉट एयर ओवन में होती है। ये हमने हमारे फार्मेसी में भी हमने पढ़ा है, हमारे पास प्रैक्टिकल्स में हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते थे। तो किस किस चीज़ की हम अपने ग्लासवेयर्स के ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की है हमने। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो हॉट एयर ओवन में होती है और उसका टेम्परेचर हमारे पास 150 to 160 डिग्री सेल्सियस होता है। और वो मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल जो है उसमें स्टरलाइज होते हैं, उसके एग्जांपल यहाँ पर हैं आपके पास ग्लासवेयर, सीजर, स्कैल्पस, ऑइंटमेंट ट्यूब जो है, ऑयल पाउडर्स इन स्मॉल कंटेनर हम रखा करते थे स्टरलाइजेशन करने के लिए, ऑयली इंजेक्शन, टाक, काओलिन, सल्फोनामाइड्स, लिक्विड सॉफ्ट एंड हार्ड, पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल्स एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के एग्जांपल साफ साफ यहाँ पर जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सेकंड है फिजिकल मेथड में, सेकंड हमारे पास है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये भी फिजिकल मेथड का ही पार्ट है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर्स हैं और जो मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारे को यहीं से मैं क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो है वो टेम्परेचर जो है वो अलग है और जो हमारे पास आईवी फ्लूइड्स के लिए है वो टेम्परेचर हमारे पास अलग होता है। तो क्वेश्चन इसी से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है उसमें हम जो उस मेथड में हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्राई हीट में हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोक्लेव
ऑटोक्लेव का इस्तेमाल अगर हम आईवी फ्लूइड्स के लिए कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो रहता है वो 115 से 116 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए रहता है हमारे आईवी फ्लूइड्स का। रबड़, प्लास्टिक आइटम जैसे कि नायलॉन और पॉलीविनाइल अल्कोहल एटसेट्रा, इन सब के लिए जो है वो हमारा मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव इस्तेमाल किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 115 से 116 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव। सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव का टेम्परेचर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। ये भी 30 मिनट के लिए किया जाता है। तो जो हमारे पास ऑटोक्लेव सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, वो भी 30 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है हमारे जो 121 ये सर्जिकल ड्रेसिंग वाला क्वेश्चन है, ये नर्सिंग में भी जरूर पूछा जाता है। इनके लिए भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि जो हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव है वो जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहाँ से याद रखना कि सर्जिकल है तो ये नर्सिस यूज़ करते हैं, इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो है 115 से 116 डिग्री सेल्सियस जो आईवी फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट है इसका टेंडराइजेशन। नेक्स्ट वन इज टेंडराइजेशन। सो टेंडराइजेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें होती है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन होती है। मतलब कि आपका टाइम इंटरवल के लिए या फिर मतलब 2-3 दिन तक जो है हमारे पास थोड़ी स्टरलाइजेशन चलती है, जो कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट होती है, 3 या 4 दिन के अंदर। तो ये कल्चर मीडिया के लिए जो है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन की जाती है, कल्चर मीडिया के लिए स्पेशली। तो इसमें जो है इसका टेम्परेचर रहता है 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर एंड 98 to 100 डिग्री सेल्सियस इसका 20 मिनट के लिए रहता है ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज पे। टिंटलाइजेशन के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट डी हमारा है पाश्चराइजेशन। सो पाश्चराइजेशन में हमारे पास 3 मेथड आते हैं, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, इलेक्ट्रिकल पाश्चराइजेशन मेथड। तो जो होल्डर मेथड होता है पाश्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाश्चराइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि जो मिल्क की स्टरलाइजेशन है वो हम किस मेथड से करते हैं, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो मिल्क की जो स्टरलाइजेशन है वो हम करते हैं पाश्चराइजेशन से। और पाश्चराइजेशन 3 तरह से होती है। अगर आपका होल्डर मेथड है, अगर पूछ लिया जाता है कि होल्डर मेथड से मिल्क की स्टरलाइजेशन की जाती है तो उसके लिए उसका टेम्परेचर बताएं, तो उसका टेम्परेचर रहता है हमारे पास 62.8 डिग्री सेल्सियस। 30 मिनट के लिए पाश्चराइजेशन की जाती है होल्डर मेथड से। फ्लैश मेथड जो है हमारे पास ये बहुत जल्दी क्विक मेथड है, इससे मिल्क की स्टरलाइजेशन जो है पूरे 15 सेकंड में हो जाती है। उसका टेम्परेचर रहता है 71 to 72 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिकल पाश्चराइजेशन की बात करते हैं, इसमें जो है ये अल्टरनेटिव करंट को पास किया जाता है मिल्क में से रैपिड लिबरेशन ऑफ हीट की लिबरेशन करवाई जाती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास बिवरेजेस रिच इन ग्लूकोज, जो कि हमारे पास जिनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है उनके स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पाश्चराइजेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है ई हमारे पास है फिजिकल मेथड का जो है ई के पार्ट की बात करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैक्सीन के स्टरलाइजेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वैक्सीन के स्टरलाइजेशन के लिए टेम्परेचर है हमारे पास 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पर आवर के लिए वैक्सीन को स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड। फिजिकल मेथड का लास्ट मेथड है हमारे पास रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड। इसमें हमारे पास यूवी लाइट रेडिएशन को पास किया जाता है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स में स्टरलाइजेशन करते हैं, एसेप्टिक एरिया में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए जो आप कर लेते हैं जल्दी, उनके लिए जो है यूवी रेडिएशन स्टरलाइजेशन की जाती है। आयोनाइजेशन रेडिएशन स्टरलाइजेशन में जो है प्लास्टिक सिरिंज जो हो गए, हाइपोडर्मिक नीडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स, थर्मोलेबाइल मेडिकेशन कैथेटर्स और प्लास्टिक ट्यूब जो हमारे पास ट्यूब होते हैं उनके लिए किया जाता है आपका आयोनाइजेशन रेडिएशन स्टरलाइजेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल मेथड के बाद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारे पास जो है आपका जो केमिकल के थ्रू जो स्टरलाइजेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो किस चीज़ की स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, या फिर वो कौन सा
क्या है वो फिजिकल मेथड है या केमिकल मेथड है। तो हमारे पास जो गैसियस फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं गैसियस स्टरलाइजेशन होती है केमिकल मेथड से। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो ये हमारे पास इसमें हम फ्यूमिगेशन करवाते हैं एम्प्टी रूम्स में, जो जैसे कि हमने कोई भी इन्फेक्शियस जो भी बंदा हमने रखा या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुई है किसी को, उस रूम में रखा है, उस रूम को स्टरलाइज करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड की फ्यूमिगेशन करवाते हैं उस रूम में। सो फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ एम्प्टी रूम्स आफ्टर इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट इज एथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जो गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोलेबाइल मटेरियल जो क्या कर लेते हैं जल्दी से उनको स्टराइज करने के लिए, रबर जैसे प्लास्टिक हो गया, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पर रखे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि आपकी मशीन्स होती हैं, पाउडर आपके पाउडर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स पैक जो होते हैं प्लास्टिक में वो उनको स्टरलाइज करने के लिए, और आपके जो ब्लैंकेट्स हो गए या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस हो गए उनको स्टरलाइज करने के लिए, उन सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड को, गैस को। थर्ड इज बेटा प्रोपियोलैक्टोन। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए और एसेप्टिक रूम्स को स्टरलाइज करने के लिए बेटा प्रोपियोलैक्टोन जो गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज जो हमारे पास थर्ड मेथड है, हमारे पास मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं। मैकेनिकल मेथड में हम जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फिल्टर्स होते हैं, ये खुद ही बैक्टीरिया प्रूफ होते हैं। इसमें से जो हम जैसे कि विस्कस सॉल्यूशंस हो गए या फिर कोई भी थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन है उनको पास करवा के फिल्टर कर सकते हैं। जिनको हम हॉट एयर ओवन या फिर ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते उनको हम करते हैं बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। जैसे कि सिरेमिक फिल्टर, कौन कौन से फिल्टर्स जो हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सिरेमिक फिल्टर्स। सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स जो है या फिर बग फिल्टर भी बोलते हैं इनको। ये जो है हमारे पास थर्मोलेबाइल एक्वस सॉल्यूशन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आग कर देते हैं जल्दी से उन एक्वस सॉल्यूशन को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड्स फिल्टर जो है एस्बेस्टोस पैड्स के बने होते हैं। सीड्स फिल्टर जो है एस्बेस्टोस के बना होता है। ये विस्कस सॉल्यूशन के लिए को स्टरलाइज करने के लिए, जो काफ़ी विस्कस होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, जैसे सिंटर ग्लास फिल्टर जो ग्रेड 5 और ग्रेड 3 के फिल्टर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं थर्मोलेबाइल मटेरियल की स्टरलाइजेशन के लिए। सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स ये भी थर्मोलेबाइल के लिए किए जाते हैं। और मेम्ब्रेन फिल्टर ये एक्वस और ऑयल सोल्यूशन के लिए या पेरेंटल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इज मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि हमारे पास सेलुलोज एसीटेट के बने होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये एक्वस और ऑयली और आपके पेरेंटल सॉल्यूशन के स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जस्ट ये है कि आपका एक तो कि ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ये तो हमारे पास हमें पता है आपका ये इथाइल एसीटेट का जो है बनना होता है, सॉरी नॉट इथाइल एसीटेट, सॉरी सेलुलोज एसीटेट का ये बना होता है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर। एंड इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो सिरेमिक फिल्टर है, सीड्स फिल्टर है, सिंटर ग्लास फिल्टर, सिंटर मेटल फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर, ये जो हमारे सारे फिल्टर्स हैं ये हमारे पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, विस्कस सॉल्यूशन की, थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस की, ऑयली और पेरेंटल सॉल्यूशन की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं पर अब समाप्त होता है। 3 मेथड मैंने आपको बताए, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड थे। इनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपको अभी टच हो गए होंगे कि जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स हैं। इसमें सारे मेथड्स हैं, आपको कहीं से भी कोई भी मेथड पूछ लिया जाए या फिर कोई भी आपका टेम्परेचर पूछ लिया जाए आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे कि जो फिजिकल मेथड में हमारा जो इम्पोर्टेंट थे, हमने हॉट एयर ओवन वाला एक कॉन्सेप्ट हमारा ऑटोक्लेव वाला क्लियर हो गया कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए टेम्परेचर ये होता है और हमारा आईवी फ्लूइड के लिए टेम्परेचर ये होता है। टिंडलाइजेशन हमारे कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन जो है वो टिंडलाइजेशन से होती है और उसके लिए टेम्परेचर जो होता है, और ये फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन होती है, मतलब ये टाइम मतलब ये आपके थोड़ा मतलब 3 दिन के सक्सेसिव डेज पे होती है, ये फ्रैक्शनल है, थोड़ा टाइम पीरियड, मतलब 3 है, ये छोटे छोटे पार्ट में की जाती है ये। इसका जो है टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पर आवर के लिए होता है और 98 to 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए। आज करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शनल है।
एंड इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल मेथड से एक और बात ये थी कि हमारा जो पास्चराइजेशन हमारे मिल्क के लिए होता है, मिल्क स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। इसमें जो फ्लैश मेथड है वो बहुत क्विक मेथड होता है, जो कि 15 सेकंड के लिए होता है और 71 to 72 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि पास्चराइजेशन पूछा जा सकता है कि पास्चराइजेशन वो किस चीज़ के लिए होता है, किस टाइप के मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तो मिल्क का हो गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यही होता है, यही हो सकता है कि हमारा जो फ्लैश है वो क्विक मेथड है, पूछा जा सकता है, इनके टेम्परेचर पूछे जा सकते हैं। होल्डर के 62.8, इसका 71 to 72 डिग्री सेल्सियस फॉर हमारे 15 सेकेंड के लिए, 30 मिनट के लिए। एंड इसमें वैक्सीन की स्टरलाइजेशन जो है वो हमारे पास 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पर आर के लिए की जाती है। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शायद आपको आज बड़े अच्छे से पता चली होगी कि जो हमारे पास टिंडलाइजेशन है वो हमारे पास कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टिंडलाइजेशन। एंड स्टरलाइजेशन वैक्सीन की 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे पर आर के लिए की जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट केमिकल मेथड से हमने आज ये फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड बीटा प्रोपियो लैक्टोन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हमारे पे फ्यूमिगेशन करवाते हैं। हम जब किसी डिजीज़ वाले बंदे को हम रखते हैं रूम पे तो उसकी स्टरलाइजेशन के लिए, उसकी कंटामिनेशन को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, वो भी एम्प्टी रूम्स के लिए। इथाइलिन ऑक्साइड जो हमारे पास वहाँ मशीनरी हम इस्तेमाल किए होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, या फिर जो डिस्पोजल प्लास्टिक सिरिंज है उनको स्टरलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। बीटा प्रोपियो और लैक्टोन जो है वो आपके ऑपरेशन थिएटर की स्टरलाइजेशन या एसेप्टिक रूम्स की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं गैसेस। क्लियर है। उसी तरह मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बात पता चली है कि जो हमारे पास कौन कौन से फिल्टर हैं जो कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर हैं। फिल्टर बहुत हैं, जो कि फिल्टर की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फिल्टर है जैसे सेरेमिक फिल्टर है और सिट्स फिल्टर, सिंटर ग्लास फिल्टर, सिंटर मेटल फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर, ये आपके जो है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन हम कभी और पढ़ लेंगे। इसमें केमिकल कंपोजिशन यही है कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो हमारे पास सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, और जो हमारे पास सिंटर मेटल फिल्टर होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। सीड्स फिल्टर हमारे पास एस्बेस्टोस का बना होता है, और जो हमारे पास सिरेमिक फिल्टर है, फिल्टर कैंडल्स बकफिल्ड फिल्टर, ये सिरेमिक फिल्टर जो है हमारे पास, इसकी केमिकल कंपोजिशन अनग्लेज्ड पोर्सलिन का जो है ये बना होता है, ये कैशिंगवर इसको बोलते हैं, उसका भी बना होता है ये सिरेमिक फिल्टर, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स फिल्टर कैंडल्स भी बोलते हैं, इसको बकफिल्ड फिल्टर भी बोलते हैं। सो गाइज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप बेसिक्स इसे नहीं छोड़ा जा सकता, हर एक टॉपिक में करवाओगी, हर एक टॉपिक को करना होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, इज़ अ मस्ट इम्पोर्टेंट। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू सो मच अगेन।